तो दोस्तों मैं मसरत अब्बास, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर के ऊपर जो कि काइनेटिक की है। उसमें जो यूज़र थे वो आए थे, मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिया, गाड़ी के फीचर्स को भी एक्सप्लेन किया और उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा था, कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा था, पर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे। ठीक है, सबकी अपनी वो है भाई, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता, लेकिन हाँ उनसे जो क्वेश्चन थे मैंने पूछे और वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। काइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी जो कि उन्होंने ख़रीदी थी 5 महीना पहले, मैंने उसकी वीडियो अपलोड किया, गाड़ी चला के भी देखी, मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, 5 महीने में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम उनको नहीं फेस करना पड़ा है। एक बार रोड की कंडीशन देखते हुए बैरिंग ख़राब हो गई थी तो उनका 400 चार्ज लगा, जो कि सिर्फ 5 महीने ही गाड़ी चली थी, तब की जब 1 साल फुल गारंटी है तो पैसा नहीं लगना चाहिए था। लेकिन जान रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कोई सिस्टम तो है नहीं जिससे जो जहाँ मर्ज़ी जितना ले लें। ठीक है, तो 5 महीने में करीब उन्होंने 4400 मैंने मीटर में दिखाया, आप देखिएगा उसमें इतना करीब 4500 के आसपास चला डाला उन्होंने। अब आप उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आज के पेट्रोल के रेट से तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितने हज़ार रुपये उन्होंने बचा लिए। ठीक है, और उसके बाद 4 से 5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। लिथियम आयन बैटरी है उसमें, जो कि 48 वोल्ट है और एम्पियर भी 60 के आसपास कुछ है, जो कि उन्होंने बताया। मैंने कोई उसका लिफलेट वगैरह नहीं देखा, तो जो बता रहे थे मैं पूछ रहा था वो बताते गए। बाकी कहने का पर्पज़ ये है इस वीडियो को बनाने का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, बढ़िया है, ख़ासकर स्कूटी आपकी, लेकिन आप उसको लेके बहुत लंबा नहीं आते। मैंने उनसे हर सवाल पूछा, बता रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने पे आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, इसको लेके 60 किलोमीटर रेंज है, 50 तक मान लीजिए चली जाती है, लेकिन वो कह रहे थे कि बस सिटी में ही इसको लेके चल सकते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए अचानक से मैं जैसे जिस काम में वो आप देखते होंगे, इधर आर ओ प्योरीफायर के लगे हुए हैं, उधर CCTV का सब लगा हुआ है, और इधर देखिएगा तो टॉयज़ वगैरह हैं, RO है, इधर कुछ ऐसे स्टेशनरी वगैरह। अब मुझे अगर कहीं काम मिल रहा है कैमरा लगाने का तो जाहिर है पहले मैं यहाँ से मेन मार्केट जाऊँगा, वहाँ से सामान परचेज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं साइट पे जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नया नहीं, हम लोग रिपेयरिंग का काम ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग सामान मार्केट से ही लाते हैं, तो उसमें कुछ बच जाते हैं, कुछ कस्टमर के इंस्टॉलेशन में बच जाते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि अगर हमको जो है नैनी साइड इलाहाबाद में घूमे तो नैनी साइड काम मिला, जो कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर है। ठीक है, मैं पहले यहाँ से सिविल लाइन जाऊँगा, वो करीब 5-7 किलोमीटर, फिर वहाँ से नैनी जाऊँगा, करीब 30-35 किलोमीटर मान लीजिए हो जाता है, तो फिर मैं ये रिस्क नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मुझको पता नहीं भाई साइट पे पहुँच के मुझको गाड़ी पे चार्जिंग मिले या ना मिले, ये सब प्रॉब्लम रहती है। पेट्रोल में ये है कि 100 का हमें एवरेज लेके थे कि 100 रुपये पेट्रोल पहुँचेगी, और अगर लगा कम है तो 100 का और डलवा लिया। तो जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है इतने दिन तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो उसमें यही समझ में आया कि क्या कहते हैं, पेट्रोल व्हीकल फिर भी ठीक है, उसमें हम तो उसमें वीडियो बना रहा था। उसके बाद ये मैंने फिर आगे ऐड किया 1-2 दिन बाद, क्योंकि शॉप पे था, कोई ना कोई कस्टमर आ जा रहा था, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बता रहा था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मैंने अपने दोस्त का पूरा रिव्यू लिया। बल्कि अगर आपको ज़रूरत होगी बताइए कि मैं उसका ऑडियो निकाल के पूरा मैं डाल दूंगा, कि फ़ोटो कुछ और लगा के आप सुन लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छे से उसने सब कुछ बताया, पर फिर लास्ट में उसको कुछ लगने लगा कि नहीं वीडियो मत डालिएगा मेरी, तो भाई जब कह दिया तो नहीं डालूंगा। तो उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा बताया। अब ये समझिए कि उसको मैंने उससे पूछा आखिरी बार पेट्रोल पंप कब गए थे, तो उसने बताया 5 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ ये वाली, उसके पहले जाता था। तो हमने कहा तुम्हें पता है पेट्रोल क्या रुपये लीटर है, तो कह रहे हाँ 90 रुपीज़ के आसपास। हमने कहा नहीं भाई साहब, 106 अप्रॉक्स पहुँच गया है, या मैं 2-3 दिन से पेट्रोल भराने नहीं गया हूँ, क्रॉस कर गया हूँ, नहीं कह सकते। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों का है कि उनको पेट्रोल का रेट पता ही नहीं है। और उन्होंने जो बताई वो चीज़ कि उनको डर लगता है गाड़ी चलाने में, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए, और गाड़ी में जो व्हील और ये सब चीज़ें लग रही हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गाड़ी में मेंटेनेंस बहुत आ रहा है, जो उन्होंने मुझको बताया। जो व्हील के बेरिंग वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, और ये सब चीज़ें भी 3-4 महीने में प्रॉब्लम आई है।
और एक उन्होंने ये बताया काफ़ी आई कैचिंग प्रोडक्ट है ये इस टाइप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर। जहाँ भी रुकते हैं लोग, भाई साहब कब लिया, कितने के लिया, कितना जा रही है एक चार्ज पे, तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। थोड़ा सा अभी शुरुआत में है, हर कोई जाना चाह रहा है लेकिन लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट हो, कैसा हो, लेने के बाद प्रॉब्लम ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी मत लीजिए, क्योंकि अभी इसका स्टार्टिंग है। कंपनियां बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगा रही पैसे, और वो भी बस ऐसे ही चला रही हैं, चाइना से इंपोर्ट करा के और गाड़ियों को यहाँ पे असेंबल करके दे रहे हैं। तो ये एक रीज़न भी है। अभी फ़िलहाल किसी भी कंपनी में मेरे ख्याल से प्रॉपर प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जैसे एक्टिवा है, जुपिटर है, देखिए इन गाड़ियों में जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतना तो मतलब कह लीजिए कि भाई प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक है। लेग रूम बढ़िया है, सीट अच्छी है। जुपिटर की तो 125 की बहुत लंबी सीट है। अब ट्रिपलिंग अलाउ नहीं है, लेकिन कभी इमरजेंसी में किसी वजह से आपको करनी पड़े तो, या 2 लोग बैठे बीच में कोई बड़ा सामान भी रख सकते हैं आप। सीट के नीचे बहुत स्पेस है। अगर आप बिजनेस वाले हैं और सामान मार्केट से ले जाते हैं तो जो बोला जाता है एक पेटी माल, वो आप गाड़ी के नीचे भी रख सकते हैं, इतना स्पेस। आगे भी स्पेस बढ़िया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब वही चीज़ आप इलेक्ट्रिक स्कूटी में आइए तो उसमें सीट के नीचे स्पेस ही नहीं है। मैंने काइनेटिक वाली वीडियो बनाई, उसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन उस तरह से नहीं है। आगे लेग रूम कम है, आपका पैर यूँ उठा रहेगा, थोड़ा सा का जो घुटना है वो थोड़ा तिरछा रहेगा। आप जब भी खरीदिए देख के खरीदिएगा, ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो आप गाड़ी लें, बाद में उसको चलाते हुए आपके पैरों में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ टाइम बाद आप बिस्तर पे आ जाए, ऑन बेड हो जाए, और आपको फिर इलाज कराना पड़े कुछ टाइम तक। बॉडी का पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा गाड़ी लेने से पहले। आप जिस पे एकदम बिल्कुल सीधे बैठ सकें, आपका पैर एकदम सीधा रहे, आपका कमर से लेके पैर। अगर थोड़ा डाउन भी हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन अप नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गाड़ी लेते टाइम उस टाइम समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रिक व्हीकल है बढ़िया, और 5 महीने इससे यूज़ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज कर रहा है, आराम से चला रहा है। और ख़ास बात ये हुई, मुझसे मिलने के बाद वो जा रहा था घर, अपने रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई। मैंने अपने एक आदमी के साथ भेजा था कि इनको यहाँ जाना है, रास्ते में ड्रॉप कर दे। तो ये भी प्रॉब्लम हुई, अब बैटरी ख़त्म हो गई तो खींच के तो घर ही जाना पड़ेगा, कहीं चार्जिंग मिलेगी नहीं। हाँ, पेट्रोल गाड़ी होती तो आसपास 2-4 किलोमीटर में पेट्रोल पंप मिल ही जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कोई ऑप्शन नहीं। कोई जानने वाला होगा तो वही चार्ज करने देगा, अदरवाइज कोई लगाने नहीं देगा। तो जाहिर है वो गाड़ी को पैदल ही घर ले गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 80 कह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 20-25 आना, 20-25 जाना, अप डाउन दोनों ध्यान में रखिए। आप 80 का मतलब ये नहीं कि आपने सीधे जोड़ी 80 किलोमीटर, अब आपको वापसी भी करनी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग सेल्स में हैं तो अचानक से होती है, कॉल आ गई, कहीं मीटिंग है, तो अचानक हम लोग 50-60 किलोमीटर चल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ शहर के लिए आपके घर से 10-20 किलोमीटर दूर तक आप जाके काम करके आ सकते हैं। एक फिक्स डेस्टिनेशन के लिए भी आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर ऑफिस है, आना जाना, उसके लिए ले लिए। लेकिन आपका अगर मार्केटिंग का काम है, पूरी तरह से आप दिन भर मार्केट में 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये है एक अब तक का मेरा रिव्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो आपको और कुछ जानना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे पूछ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, आप पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन ये है कि वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, तो जो उससे बातें हुई मैंने वो आपको बताया, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैंने आपको बताया, और गाड़ी मैंने चला के भी दिखा दिया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी अभी तो अपडेट होते रहेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्टिंग होती रहेंगी, और पब्लिक का पैसा जाता रहेगा, पब्लिक देखती रहेगी। अभी कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 साल और लग जाएंगे सब कुछ सही होने में। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।